मृत्यु के बाद 13 दिन तक क्यों अपने घर में रहती है आत्मा? जिस तरह जन्म एक प्रकार का सत्य है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई व्यक्ति जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदल नहीं सकते। कहने का तथ्य है कि जिसने इस भूलोक पर जन्म लिया है उसे एक दिन अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मानव शरीर की आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों होता है? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इससे जुड़ी जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिन तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि 13 दिन तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मा ज्ञान धारा चैनल पर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो यमलोक के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटों के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता। यह देखकर मृत मनुष्य की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमराज आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा भी तय कर ले। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है। उससे मृत व्यक्ति के आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे मृत आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वह यमलोक तक की यात्रा तय करता है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा पृथ्वी लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? अक्सर हम लोग के मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आत्मा को यमदूत बहुत कष्ट देते हैं। आज के प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।